हेलो, वेलकम टू स्टडी अगोरा। तो आज हम हमारे नेक्स्ट 25 टॉपिक्स देखेंगे जो सीरीज चल रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपी पीसीएस। ठीक है, इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में कंटेंट है, हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, किसने रिलीज़ किया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। इसको टॉप किसने किया? नॉर्वे ने। और इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है, 150 रैंक आई है 180 कंट्रीज़ में से, काफ़ी ख़राब रैंक है ये। तो इसको जो है RSF भी कहते हैं, इसको रिपक्तवा सांस फतियर। ठीक है, तो ये फ्रेंच नेम है। कभी अगर ये RSF आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात हो रही है। तो मैंने आपको बता दिया कि टॉप किया है नॉर्वे ने, इंडिया की रैंक बता दी, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आगे चलते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया इसे? इसको रिलीज़ किया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की, FAO। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। इंडिया का हाईएस्ट एवर GST कलेक्शन हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कितना हुआ है? 1.68 लाख करोड़। ठीक है, तो अब तक का सबसे हाईएस्ट है ये कलेक्शन GST का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है GST, डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। CGST, SGST और इंटरस्टेट GST। फिर आगे चलते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मई। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई, मे डे भी बोलते हैं उसको। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं अभी? $600.42 बिलियन। ये डेटा आपको याद रखना है। एज पर ये अप्रैल में है, एज पर RBI। ठीक है, आगे चलते हैं। नासा के 2 न्यू मिशंस हैं, 2 न्यू मिशन टू वीनस के पास। ठीक है, डाविंची एंड वेरिटास। ये वीनस के लिए मिशंस हैं नासा के, इनको कंफ्यूज मत कर लेना कहीं मार्स के, आप इसको डिनोट कर दो। वेरिटास और डाविंची प्लस, लियोनार्डो डाविंची के नाम पर इन्होंने शायद रखा है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसको किसने पब्लिश किया? प्रथम फाउंडेशन, NGO है ये। ASER रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। वाइट चीक्ड मकैक, रिसेंटली इनको जो है डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कमेंट में लिख के बताइए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर किधर है, कमेंट्स में। अरुणाचल प्रदेश में ये पाए गए हैं वाइट चीक्ड मकैक। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली किस स्पीसीज को इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया है? कोआला को डिक्लेयर किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने। रिसेंट फॉरेस्ट फायर हो रहे थे, काफ़ी सारे कोआलास हैं उधर, लेकिन वो उनको हार्म हो रहा था फॉरेस्ट फायर की वजह से। और ये आपको पता होना चाहिए आर्बोरियल है, पेड़ों पे रहते हैं ज़्यादातर। वन ओशन समिट, इसको किस कंट्री ने होस्ट किया है अलॉन्ग विथ UN और वर्ल्ड बैंक? UN और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है? वन ओशन समिट, फ्रांस, वी वाला फ्रांस। ठीक है। ऑफिशियल GDP डिफ्लेटर प्रोजेक्शन फॉर द कंट्री फॉर द ईयर 2022-23। अब ये GDP डिफ्लेटर बेसिकली बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें ये होता है कि आपकी रियल GDP कितनी है और नॉमिनल GDP कितनी है। तो मान लीजिए कि मार्केट के अंदर 4% इन्फ्लेशन है और 8% से आपने ग्रो किया, तो यानी कि आपका जो है 12% ग्रोथ हो गई। अब ये 12% तो इन्फ्लेशन की वजह से हुई ना, 4% इसमें ऐड हो गया। तो अगर ये इन्फ्लेशन को मैं माइनस कर दूं तो एक्चुअली में रियल GDP आ जाएगी 8%। तो ये 4% क्या है? GDP डिफ्लेटर। बेसिकली ये है क्या? इन्फ्लेशन ही तो है। अगर इन्फ्लेशन 10% हो जाए और ग्रोथ आपने जो है 10% करी, तो आपका जो है ग्रोथ दिखाएगा, GDP ग्रोथ दिखाएगा 10+10 यानी कि 20%। लेकिन एक्चुअल में रियल कितनी है आपकी? वो तो जब आप उसको इन्फ्लेशन को माइनस करोगे तब आपको डिफ्लेट करके रियल GDP के बारे में पता चलेगा। तो जो GDP डिफ्लेटर है 3.5% है। ये आपको डेटा याद रखना है, अगर आ गया तो डायरेक्टली। नासा का म्यूस और हीलियोस्वार्म मिशन ये अनाउंस किया है। ये क्या स्टडी करेगा? ये बेसिकली स्टडी करेगा सन के कोरोना को। आउटर मोस्ट जो इसका एटमॉस्फेयर होता है काफ़ी हॉट होता है, उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है
और इसके साथ वो मेजर करेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलर विंड, ठीक है, सोलर विंड की मैग्नेटिक फील्ड और सन के कोरोना को ये स्टडी करेगा। म्यूस और हीलियोसोम। स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। जिंजियांग रीजन न्यूज में था कहाँ लोकेटेड है जिंजियांग? ये जो है जिंजियांग ऑटोनॉमस रीजन जो है ये है चाइना में। अब ये न्यूज में क्यों था? इसकी जो कैपिटल है वो है उरुमकी, उरुमकी। मैं लिख देता हूं उरुमकी। और काशगर भी है एक सिटी यहाँ। अब ये यहाँ यूगर मुस्लिम्स रहते थे, चाइना काफ़ी ज़्यादा इन पर एट्रोसिटीज़ कर रहा है, इसलिए न्यूज़ में था। तो जिंजियांग रीजन जो है चाइना के अंदर है। आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट, इसको किसने रिलीज़ किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ने रिलीज़ किया इसको, और रैंक ऑफ इंडिया 46 है। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट, रैंक ऑफ इंडिया 46, EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसने रिलीज़ किया। ये एक फेस्टिवल है मेदाराम जात्रा, काफ़ी इसको कुंभ के बाद ये काफ़ी बड़ा माना जाता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें जाते हैं। तो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना में। कौन सेलिब्रेट करता है? कोया ट्राइबल कम्युनिटी। तो अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कोया ट्राइबल कम्युनिटी कौन सा ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है जो कि काफ़ी उसमें गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, तो मेदाराम जात्रा है। न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने। बेसिकली इसमें अलग अलग मेथड्स हमें ढूंढने हैं कार्बन न्यूट्रल होने के लिए। एक टारगेट फिक्स किया है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना है हमें। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलप, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसको किसने होस्ट किया? इसको होस्ट किया टेरी ने। आप कमेंट में बताइए टेरी जो है कहाँ लोकेटेड है, किस सिटी में उसका ऑफिस है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी। किस कंट्री ने होस्ट करी प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2022? तो ये इसका आंसर है इंडोनेशिया ने होस्ट किया G20, ठीक है। थीम क्या थी G20 की इस साल? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो अगर रिकवर की बात है तो G20 की थीम आप मार्क कर देना। डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ हुआ? गांधीनगर में हुआ। इंडिया ने हाल ही में सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया। किस कंट्री के साथ साइन किया? तो साइन किया है UAE के साथ सेपा। वर्ल्ड बैंक का जो रिवॉर्ड प्रोग्राम है किससे रिलेटेड है? ये है वाटरशेड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कंचोट फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में कंचोट फेस्टिवल। अब आखिरी है आज का, विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीकन यूनियन समिट। आप कमेंट में बताइए अफ्रीकन यूनियन में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 50 से ऊपर है, मैंने हिंट दे दी, आप बताइए कहाँ हुआ, किस कंट्री ने होस्ट किया। इसका जो हेडक्वार्टर्स है अफ्रीकन यूनियन का वो इथियोपिया में ही है, तो वहीं हुआ अदीस अबाबा में, ठीक है। तो ये आज हो गए। आज मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो और निकाल दूँ आपके लिए शाम तक, 8 से 9 बजे तक मैं लाइव कर दूँगा। तो आप जो है ये इसको जो है आप नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स आप बना लो एग्ज़ाम से जस्ट 1-2 दिन पहले रिवीजन के लिए। बड़ा क्रिस्प मैं मैटर डाल रहा हूँ, जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं बस वो इंक्लूड कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके मेरा टारगेट जो है 1000 से 1500 से लेकर क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी PCS के लिए 12 जून को एग्ज़ाम है और काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है हमारे पास, तो धीरे धीरे करके हम जितना हो सका उतना कंप्लीट कराऊंगा मैं आपका। और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसमें से ही आएँ। कुछ स्टैटिक कंटेंट का भी मैं आपको डायरेक्शन दूंगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो फिर आप इसको कमेंट करिए, मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।